जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से एक अपना विशेष सेशन लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक बड़ा है ना एक इशू बना हुआ है, बहुत समस्याएं चल रही है। जैसा कि आपको पता था, इस साल के अंत में एक बहुत बड़ी आपके बीच में एक प्रोसेस प्रक्रिया हो रखी है दिल्ली पुलिस को लेकर के। जैसा आप देख भी पा रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 काफी वैकेंसियां थी, 7,000 7,500 के करीब वैकेंसियां थी। सुनने में बहुत सारे लोगों ने आपका पेपर दिया है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे। अब कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या रहेगा, बहुत सारे यूट्यूबर मेरी तरह खड़े हुए हैं तैयार, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, भ्रमित कर रहा है। मैं आपको इस क्लास के अंदर, आप 10 मिनट तक से इसको स्किप नहीं करना, 10 मिनट के अंदर आपको ना बहुत सी ऐसी चीजें बता के जाऊंगा जो शायद आपको पता तो होंगी, मैं ये नहीं कहना नहीं पता है, लेकिन आप उस पर इंप्लीमेंट करने में सोच विचार करेंगे तो क्लियर करके जाऊंगा दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, सबसे पहले अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे, सबसे पहले जिस दिन वो लेटर निकला था उसी दिन उस लेटर को लेकर के मैंने आप लोगों से बात करी थी, ठीक है, कि आपका फिजिकल हो सकता है 12 तारीख से 22 तारीख से आपका फिजिकल हो सकता है, 10 या 12 को आपका रिजल्ट आ सकता है, 12 तारीख को आपका रिजल्ट आ सकता है। अब इन्होंने आंसर की का जो लिंक वो जनरेट कर दिया गया है, आंसर की का जो आपको लिंक वो मिल जाएगा, खैर मिल ही जाएगा, वो तो जब जनरेट हो चुका है, अब तक लोड आपकी हुई नहीं है, हो जाएगी, ठीक है। चलिए उसको लेकर के, और कब तक फिजिकल होगा, किसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, लोगों के दिमाग में बात बहुत घूम रही है कि भाई 32 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 30 लाख लोगों, कितने लोगों ने अपना भाई पेपर दिया है, कितनी कट ऑफ रहेगी, किसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही यहां पर एक चीज और आ गई, आपकी एसएससी जीडी का भी एग्जाम आ गया। उन्हें लगता है कि भाई 80 दिन 85 दिन एसएससी जीडी के बचे हैं, तो हम उसकी तैयारी करें या फिजिकल की तैयारी करें। तो जो स्टूडेंट है वो द्वंद्व युद्ध में है, द्वंद्व में है, द्वंद्व बोले तो मतलब दुविधा में है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो शायद 10 मिनट में, 10 या 12 मिनट में मैं आपका ये एक जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, इस द्वंद्व युद्ध का अंत करके जाने की कोशिश में करूंगा। आप लोगों को पता है, उज्ज्वल परिवार अपनी तरफ से एक बेस्ट एनालिसिस देने की कोशिश करता है, हम सट्टे नहीं मारते। और दोस्तों याद रखना, मेरी इस क्लास को आपने रिकॉर्ड कर लेना कि जो मैं बोल के जाऊंगा, यहां पर जो बोल के जाऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिकेट चीज रहेगी, और जब आपके सामने चीजें आएंगी तो आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ भाई ये बात सर ने सही बोली थी। अदरवाइज हम दिल्ली पुलिस पर बोलना छोड़ देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारी बातें गलत रहेंगी तो आगे मैं दिल्ली पुलिस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, कंफर्म, ठीक है। तो चलिए भाई दोस्तों, बात कर लेते हैं एक बार अपना इसकी कि कैसे क्या होने वाला है, जिसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, इस लेटर पर बनाई थी, जो सबसे पहले वीडियो थी भैया, आपकी सबसे पहले वीडियो थी, जो बात नहीं करूंगा। 7,547 कांस्टेबल वैकेंसी, जिसमें से मेल आपका 50-56 मेल है और 2491 आपकी फीमेल्स हैं। इनको लेकर के हमने ये बात करी थी कि कब क्या क्या होगा। ये मेरी पहली वीडियो, जो इसके साथ लिंक कर दूंगा, उस लिंक में आप इसको देख लेना। अब हम यहां पर बात करेंगे कि फिजिकल तैयारी करनी किसको चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। अब बात आई थी सर फिजिकल का कब आपने बताया था, फिजिकल का मैंने ये दूसरी वीडियो करी थी आपके बीच में, दूसरी वीडियो करी थी यहां पर मैंने फिजिकल की। तो ऑफिस ऑफ द कमीशन ऑफ पुलिस, जो आपका दिल्ली पुलिस है, ये जो लेटर था, लोगों ने बोला फेक होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो ये चीजें साबित हो चुकी हैं आपकी कि फेक वैक कुछ नहीं है, बस ये 1-2 दिन आगे पीछे आपका हो सकता है। तो आपको यहां से भी जानकारी, इस वीडियो से भी आपको जानकारी मिल सकती है। आज मैं इसके ऊपर जानबूझ करके, जब मैंने देखा कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर बात करके जाऊं आपसे इस मैटर पर भाई कि क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है, क्या कुछ रहने वाला है। तो मित्रों ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको भाई, जो आपका यहां पर जर्नल कैटेगरी की बात होगी, मैं सीधी बात करूं, मेल की बात करूं आपका, और फीमेल की बात करूं कि किस व्यक्ति को, किस स्टूडेंट को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले क्वेश्चन रेज होता सर, लगभग 32 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था मित्रों, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो आपका 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। इससे पहले जब आपका 2020 में जब आपका हुआ था, तो 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और तकरीबन में भी शायद 13 या 14 लाख लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है। इस बार एक पेपर की न्यूज है, कटिंग है, ये चीज भी आपके बीच में है, और ये ऑथेंटिकेट चीज है कि लगभग आपका 42% लोगों ने क्या नहीं किया है, 42% लोगों ने पेपर नहीं दिया। 42% लोगों ने पेपर नहीं दिया। अब आपको लगेगा कि सर 42% लोगों ने पेपर नहीं दिया, तो फिर भी 16-17 लाख लोग आपके बच गए हैं। मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, आपको बताना चाहूंगा यहां पर आप ध्यान रखना, जब 42 ने नहीं दिया तो आप मान सकते हैं लगभग 58% जो लोग हैं, इन्होंने क्या दिया, आपका पेपर दिया। मैं यहां पर प्रतिशत की ही बात करूंगा दोस्तों, ध्यान रखना, प्रतिशत पे बात करूंगा। 58% लोगों में से अगर मैं बात करूं, यहां पर एक विशेष आंकड़ा रहेगा आपके बीच में, आप 1/3 लोग ऐसे मान लेना, 1/3 यानी कि 20% जो लोग रहेंगे वो आप ऐसे मान लेना जो कि पेपर में आपके गए तो हैं, लेकिन सिर्फ
जिन्होंने घूमना फिरना था और घूम फिर करके अपना ये देखने के लिए कि पेपर होता कैसे है, और मैं फील लूं कि पहली बार पेपर दे रहे, फील लूं कि मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया है। ये ध्यान रखना, एक भी चीज अगर गलत हो जाएगी तो मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा वीडियो बनाना इस पर भाई, ठीक है। आगे से दिल्ली पुलिस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, जब आपका ये चीजें आएंगी तो आपको दिखा के चलूंगा, रिजल्ट जब फाइनल आएगा तो मैं इस वीडियो का जिक्र करूंगा पक्का। अब पीछे बच गए आपके लगभग भाई आपके कितने 38% लोग बच गए, कितने 38% लोग बच गए। इस 38% में भी अगर मैं बात करूं आपकी मित्रों, तो ध्यान रखना ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं बोलूंगा, ये मेरा एनालिसिस है खुद का। खैर मैं यहां खड़ा होकर बोलने को तो कुछ भी बोल दूं कि व्यक्ति की आजादी है ना, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहां पर उस पॉइंट पे आना चाहता हूं कि किस बच्चे को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए सीरियस मोड में, ठीक है, सीरियस मोड में। अब सुनो मेरी बात है, इसके अंदर 20% लोग वो होंगे, हम इसको 20 और 18 में डिवाइड करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना 20 और 18 में डिवाइड करेंगे, यानी कि कुछ ने तो फॉर्म भरने के बाद मैं बात करूं, फॉर्म भरने, जब दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले थे, फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करी थी, फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करी थी, ठीक है। और कुछ ने जब नोटिफिकेशन आया तब से ही, मतलब किसके आधार पर, नोटिफिकेशन के आधार पर ही तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि जैसे नोटिफिकेशन आया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्येय होता है कि मैंने तो ये करना ही है, आप मान के चलना, जब ये बात आपके बीच में हो रही है कि मैंने तो करना ही है, वो बच्चे 6 महीने तैयारी कर रहे हैं। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन के समय से ही अपना सीरियस मोड में तैयारी शुरू करी, ठीक है, ओके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म के बाद तैयारी शुरू करी है, तो इनमें अंतर रहेगा आपका, ये 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। यहां पर मैं मान के चलता हूं केवल 20% लोग ऐसे रहे हैं जो आपके सीरियस मोड में, और जिन्होंने 4 से 5 या 6 महीने तक तैयारी करी है दिल्ली पुलिस की, 4 से 5-6 महीने तक तैयारी करी दिल्ली पुलिस की। अब आप इस आंकड़े पर नहीं जाना, किस पर भाई, कि 32 लाख वाले आंकड़े पर नहीं जाना कि 32 लाख में से 7,000 लोग ये आपके सीरियस हैं, ठीक है। एक और खेल हुआ इस बार, बहुत शानदार खेल किया गया, बड़ा शानदार मस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये लगा कि जो लोग सीपीयू की और सीजीएल की जो तैयारी करते थे, वो लोग क्या करते थे कि चलो पेपर क्रैक कर लेते हैं, देख लेते हैं। इस बार उनके लिए क्रिटिकल स्थिति पैदा कर दी, स्टैटिक वगैरह डाला गया। किसी ने कहा पेपर बड़ा आसान था, किसी ने कहा बड़ा पेपर, भाई पेपर मॉडरेट भी नहीं था, पेपर आसान भी नहीं था, पेपर एक्चुअल में आपका जो 10th लेवल का था वही था। सीपीयू सीजीएल वाले जो लोग थे वो कभी स्टैटिक बहुत कम कोशिश करते हैं, वो थोड़ा सा मान के चलते हैं ये थोड़ा बहुत आ जाएगा। इस बार स्टैटिक का बड़ा कमाल किया गया था भाई, ठीक है। स्टैटिक भी आपका बड़े अच्छे ढंग से पूछ रखा था, तो इस बार ये सीपीयू सीजीएल वालों ने हाथ खड़े कर रखे हैं दिल्ली पुलिस के पेपर में। ये बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है किसके लिए, जो मेरे भाई बेचारे +2 लेवल की तैयारी करें, उनके लिए एक और इलाज किया गया कि इस बार जो स्टेशन थे वो लगभग आपके दूर दिए गए, तो लोगों ने अवॉइड किया। अब पेपर सिर्फ वही दे रहा था जो पेपर सीरियस मोड में, जो 20% लोग जो आपके बचते हैं, पेपर केवल उन्होंने ही सीरियस मोड में, चाहे वो कितनी भी दूर था, वो पेपर दे करके आए अपने, और उन्होंने एग्जाम दिया आपका। अब यहां पर आता सर, अब इन चीजों का मतलब क्या है भाई, मतलब ये है, इन चीजों का मतलब मैं बताता हूं अब आपको, मतलब ये निकल करके आया कि आपके केवल 7 से 8 लाख लोग, केवल 7 से 8 लाख लोगों को अगर आप मान सकते हो, ठीक है, ये लोग ही जो आपके क्या थे, सीरियस मोड में आपके पेपर दे रहे थे, जिन्होंने 3 महीने, जिन्होंने 4 महीने, जिन्होंने 5 महीने, जिन्होंने तैयारी करी है। इसमें से भी अगर आप आंकड़ा निकालो सर, आप बोलोगे आप तो बहुत बिल्कुल ही 0 लेवल पे लेके आ गए, ठीक है, चलो उसको बात नहीं करेंगे। अब बात आती कितने नंबर वाला, अब कितने नंबर वाला फिजिकल की तैयारी शुरू करें। देखिए कट ऑफ क्या होती है आपकी, कट ऑफ की बात करते हैं कि कितने नंबर पर कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कि सबसे निचला जो व्यक्ति है, सबसे निचला, यानी कि कट ऑफ लगी, मान लिया इस बार आपकी जनरल की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, जनरल की, इतनी ही लगनी है आपकी, इतनी ही लगनी। फिजिकल की कट ऑफ की बात करूं मैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो जिस बच्चे के 55 नंबर बनते हैं, 55 नंबर बनते हैं, वो अपना फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं, फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं जनरल वाला।
जिसके 55 नंबर बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना, बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, कारण है इसके पीछे, वो बता के चलूंगा। अब आप बोलोगे सर 55 नंबर वाला भी फिजिकल की तैयारी शुरू करे? यस भाई, 55 नंबर वाला, क्योंकि 55 से और आपका तकरीबन, मैं बात करूं यहां पर आपका तकरीबन 55 से 58 के बीच में आपकी जो फिजिकल की जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ इतनी जाने वाली है जर्नल के लिए। ओबीसी इसमें 2% कम कर सकते हैं, 2 से 3% इसमें आप ओबीसी वाले कम कर सकते हैं, बस इतना ही है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, और अब इसकी फाइनल जर्नल की फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने क्या बोला, फिजिकल की तैयारी कौन करे, फिजिकल की तैयारी कौन करे, तो जिसके 55 नंबर बन जाए भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। कारण है इसके पीछे, कारण क्या है, एक तो ये कि फिजिकल अगर जल्दी शुरू हो गया आपका, फिजिकल अगर जैसे हम बात कर रहे हैं फिजिकल की, तो आपका जैसे 22 तारीख का जो जिक्र चला हुआ है, 22 तारीख आप 1 जनवरी से भी अगर फिजिकल मान लेते हैं तो मित्रों ध्यान रखना, तो भी इसमें बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि फिजिकल टफ है, ऐसी बात नहीं है, आसान नहीं है फिजिकल। दिल्ली पुलिस का बहुत सारे लोग आपके फिजिकल में बाहर होंगे। आपको पता है 90,000 जो लोग हैं, 90,000 आपके लिए जा रहे हैं, और 7 से 8 लोग आपके 7 से 8 लाख लोगों को मैं सीरियस मोड में बता रहा हूं जो 55 से और आपके 58 के बीच में रहेंगे। तो हर व्यक्ति मेरे ख्याल में जिसने थोड़ी सी भी सीरियस मोड में तैयारी करी और जिसके नंबर 55 से 58 है वो तैयारी कर सकता है, 90,000 में शामिल हो सकता है। वो केवल 8 या 9 लोगों को ही पीछे छोड़ना रहेगा। अब बात आती है सर फिर फाइनल की कट ऑफ क्या रहेगी। फाइनल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्यान रखना है यहां लास्ट है, मतलब लास्ट फाइनल की कट ऑफ बता देता हूं मैं आपको, ये 67 से और आपकी 70 के बीच में रहने वाली है। 67 से और 70 के बीच में आपकी जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे, क्योंकि भाई इस बार जो फिजिकल जल्दी हो रहा है, ये फिजिकल कट ऑफ को डाउन मारेगा, ये फिजिकल कट ऑफ को डाउन मारेगा। दूसरा जो सीपीओ सीजीएल वाले जो बच्चे नहीं पहुंच पाए पेपर के अंदर, जिनकी मैं बात करूं जो सिर्फ ट्राई के बेस पे पेपर देते थे, या जिनका पहले कोई पेपर क्लियर हो रखा था, तो वो ये भी चाहते थे कि चलो इस पेपर को भी क्लियर कर लें, वो लोग ना पहुंचने की वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन रहेगी। उसके बाद जो पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उनका आमतौर पर फिजिकल क्या होता है, वीक होता है, और समय इस बार फिजिकल का आपको मिल रहा है कम। तो ध्यान ये रखना है कि जिसके 55 नंबर भी है तो वो भी दावेदारी ठोके अपने कि हाँ मैं आ सकता हूं, और अपने फिजिकल को बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू करें। ठीक है भाई, ओके। सेम यहां पर मैं बस अब आपको और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तो आपने समझा मेरी बात को। 55 से आपका 55 से और 58 के बीच में आपका फिजिकल जर्नल की बात करूं मैं, जर्नल की बात करूं यहां पर, ठीक है। और इसमें 2% से 3% तक आप किसमें, ओबीसी और एससी वाले तो और भी कम हो जाएंगे, ओबीसी वाले आप मान सकते हैं इसमें कम कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करूं, किसी मेरी बहन जी को अगर 45 नंबर से 50 के बीच में है फीमेल, महिला की अगर मैं बात करूं, बहनजियों की, महिलाओं की अगर मैं बात करूं, तो वो फिजिकल की तैयारी कर देना और अपनी दावेदारी ठोक देना। दिल्ली पुलिस के अंदर वर्दी जान होती, वर्दी शान होती, तो ये भी एक ड्रेस का पार्ट है जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। और ऐसा जैसे पिछली बार हुआ था कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हुआ, फिर उसके बाद जून जुलाई में आपका क्या ज्वाइनिंग मिली, ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। ये मौका आपके पास, यू आर लकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी मेरे बहन भाई के इतने नंबर हैं, यानी कि किसी भी हालत में तो वो तैयार, इससे ऊपर है वो तो करेगा ही करेगा। मैं यहां तक की बात कर रहा हूं, जिसके 55 नंबर भी हैं तो वो फिजिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से शुरू कर दे। कभी ये ना हो कि मौका हाथ से निकल जाए और दिल टूट जाए मेरे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप एसएससी की तैयारी, जीडी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप 2 घंटा 3 घंटा एक बार फिजिकल को जरूर दें, शरीर को आराम दें और एक बार तैयारी बेहतरीन तरीके से सही डायरेक्शन के साथ आप तैयारी करें। दूसरी बातों में चक्कर में ना आए कि 70% तक कट ऑफ जाएगी, 80 जाएगी, 90 जाएगी, वो जाती रहेगी। ये मैं उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार की तरफ से अपना एनालिसिस लेकर के आपके बीच में मैंने ये जो बात रखी है, और ये जैसे ही कट ऑफ लगेगी 2-4-5 दिन की बात है, तो आपको पता लग जाएगा। क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करने की कोशिश करें। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ एनालिसिस सही है, आपके विचार में एनालिसिस आपको सही लगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, तो एक बार सेशन को शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी भाई का भला हो जाए। तो बेफिक्र रहेंगे और अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। कट ऑफ की टेंशन आप छोड़ दें, जो होना है वो तो होगा ही होगा। मेरे जैसे बहुत से लोगों ने अपने बहुत से विचार रखे होंगे दोस्तों, और सट्टे मारने वाले भी बहुत होंगे, जिसमें आप मुझे भी शामिल कर सकते हैं। क्या सर आप भी तो सट्टा मार रहे हो? सट्टा नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि आज तक अब तक
मैंने क्वेश्चनों पर भी बात करी, तो वो भी मेरे क्वेश्चन खाली नहीं, मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो पेपर से पहले की वीडियो, पेपर के बाद दुनिया वीडियो बनाती है, पेपर से पहले की वीडियो जिनमें कहा गया है कि यहां से क्वेश्चन उठेगा और वहां से आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको लगा कि मेहनत है तो आप एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से, अपना जब कट ऑफ की लिस्ट फाइनल आपके सामने आ जाएगी तब मैं एक बार बात करने जरूर आऊंगा स्टेज पे भाई। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।